वो समय आ गया है जब आपकी हर समस्या का शमन होता है, आपके हर प्रश्न का उत्तर मिलता है। आप जो कुछ भी जानना चाहते हैं, जिस भी प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं, उस प्रश्न को तैयार रखिए, अपनी समस्या को तैयार रखिए। आपके हर कष्ट का निवारण होगा। अगर आपको मान सम्मान नहीं मिल रहा, व्यवसाय में तरक्की नहीं मिल रही, संतान सुख की नहीं हो रही प्राप्ति, तो हर सुख आपको मिलेगा। स्वयं दाती जी महाराज आपको हर सुख की प्राप्ति करवाएंगे, अपना आशीर्वाद देकर, सरल से सरल उपाय देकर। और शनि चरणानुरागी श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर दाती जी महाराज अपने आराध्य को प्रसन्न करने के ऐसे ऐसे उपाय आपको बताएंगे कि देवातिदेव श्री शनिदेव प्रसन्न होकर अपना सानिध्य, अपनी अपार कृपा आप पर बरसा देंगे। तो चलिए आप सब मिलकर, हम सब मिलकर परम श्रद्धेय, परम तपस्वी, परम स्नेही, शनि चरणानुरागी श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर दाती जी महाराज का स्वागत करते हैं। दाती जी महाराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमो नारायण महाराज जी। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। नीलांजनम क्षमाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तम शंभूतम तम नमामि शनैश्चरम। सूर्यपुत्रो उद्रिगदेहि विशालाक्षा शिवप्रिया मंदाचार प्रश्न आत्मा पीड़ा हरतम में शनि। नमः कृष्णानीलाय शीतकंठाय नमो नमः। नमः कालग्नि रूपाय कर्तन चाय नमो नमः। हे श्याम वर्ण वाले, हे नीलकंठ वाले, स्वीकारो नमन मेरे, स्वीकारो भजन मेरे। नमो नारायण, नमो नारायण। आपका इंतजार कर रहे थे, वो जानना चाहते थे कि उनका आने वाला समय कैसा होगा। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि आने वाला साल 2016 मेष राशि के जातक जातिकाओं के लिए किस प्रकार का रहने वाला है। क्या उन्हें सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी, उनके व्यवसाय में उन्नति होगी? जी महाराज जी। संपूर्ण राष्ट्र को वर्ष 2016 की हार्दिक शुभकामनाएं। 2016 आपके लिए कैसा रहेगा, आज इस विषय पर बात करने जा रहा हूं। लेकिन राष्ट्र से मेरी हमेशा प्रार्थना रही है, साधारण आदमी हूं, आपके सामने अपने जीवन का अनुभव बांटने आता हूं। मैंने दावा नहीं किया, मैं विवादों में नहीं पड़ता और मुझे घोषणाएं करनी नहीं आती है। जो मेरा अनुभव है, जो मेरे जीवन भर की तपस्या है, सनातन संस्कृति की सांस्कृतिक धर्म से जो मेरा प्यार है, मैं वो बांटने आता हूं। और जो मैं कह रहा हूं ये 100% सही है, ये मैं दावा नहीं करता, क्योंकि भविष्यवाणी प्रजापिता ब्रह्मा के अलावा कोई नहीं कर सकता। ये मेरे अनुभव का सार है। सेकंड ओपिनियन का पूर्ण अधिकार आपके सामने है। मेष राशि और 2016 कैसा रहेगा। सर्वप्रथम मेष राशि के जातक जातिकाओं के लिए मेरी ओर से 2016 की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, आपके जीवन में सदा आनंद की बहार रहे, भगवान शनिदेव से प्रार्थना। मेष राशि वालों के लिए 2016 चुनौतियों और कठिन परिश्रम के साथ साथ शुभ फलदायी और उपलब्धियों से भरा रहेगा। जब चुनौतियां हैं और आप स्वीकार करते हैं तो उपलब्धियां आपका दामन चूमेगी, भाग्य उदय होगा, उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे और कार्यों में गति रहेगी। मेष राशि वालों, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी। शनिदेव और शुक्रदेव आपकी राशि में अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। शोध और साधना के क्षेत्र में प्रगति होगी। उच्च अधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और आशा और अपेक्षा के अनुरूप कार्य बनेंगे। पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। भवन भूमि वाहन की प्राप्ति का प्रबल योग। लेकिन एक बात मैंने देखी है, क्योंकि बृहस्पति देव 11 अगस्त तक पंचम भाव से गोचर करेंगे, साथ ही 8 जनवरी से लेकर 9 मई के बीच में बृहस्पति देव वक्री अवस्था में रहेंगे। थोड़ा सा साझेदारी में व्यवसाय न करें तो अच्छा रहेगा, धन डूबने की संभावना है। 8 जनवरी से लेकर 9 मई के बीच में संतान पक्ष को लेकर थोड़ी सी सावधानी बरतें। मान सम्मान सुयश की कमी नहीं हो, ऐसा कोई कार्य नहीं करें। गोचरीय संकेत दे रहा है कि इस दौरान आपकी योजनाएं और प्लानिंग में अचानक रुकावट आ सकती है, परंतु इन संपूर्ण परेशानियों के बावजूद भी अनेकों अनेक शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। सभी कार्य सरलता से बनेंगे। रुके हुए कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। और इस बात, अप्रैल से जून के मध्य मंगल वक्री होंगे, तो कोई सरकार विरोधी कार्य ना करे, विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करे और नौकरी में जरा बॉस से बना के रखें, तो आने वाला 2016 मेष राशि वालों के लिए खुशियों, आनंद और सफलताओं से भरा रहेगा। एक बात कहना चाहता हूं, क्या सावधानी बरतें, अपने क्रोध पर काबू रखें।
किसी भी कार्य में की गई लापरवाही से बड़ी आर्थिक हानि होने की संभावना है। और अजनबी व्यक्तियों के साथ मेष राशि वालों व्यावसायिक लेन देन नुकसान दे सकता है, इस बात का ध्यान रखें। मेष राशि वालों 2016 आप चाहते हैं कि आपके पास खुशियों की बहार रहे, जीवन में आनंद रहे और भगवान शनिदेव की अपार कृपा बनी रहे, क्योंकि मेष राशि को बहुत भयभीत किया जा रहा है कि आपको अष्टम ढैया है। मैं खाली एक बात कहना चाहता हूं और ये अद्भुत है, आप नोट कर लीजिए। आप हर रोज नित्य कर्म से स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल अर्पित करने के उपरांत त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यु मुमुक्ष मामृतात्, या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग में जल गंगा जल पंचामृत से अभिषेक करने के उपरांत कुमकुम से भगवान शिव का त्रिपुंड बनाए और अपने भी कुमकुम का तिलक करें। साल भर जीवन का हिस्सा बना दीजिए, साल भर। मेष राशि वालों 2016 खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। 9 जनवरी सन 2016 शनि अमावस्या महत्व। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के पूजन, दर्शन, तेलाभिषेक, जीवन की संपूर्ण पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी। 28 वर्षों की तपस्या का जो फल है, जिससे आपकी जीवन की पीड़ा और कष्ट दूर होंगे। पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ से असोला फतेहपुर बेरी में, करिए शनि भगवान के दर्शन। मैं दाती महाराज पुनः अपने आराध्य के इस अद्भुत दिन के लिए संपूर्ण राष्ट्र और एनसीआर को सादर आमंत्रित कर रहा हूं श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर। 9 जनवरी प्रातः 6 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक छतरपुर मेट्रो स्टेशन पर आपको संपूर्ण सुविधा श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी आने की भी बसें, निःशुल्क बस सुविधा होगी शनि भक्तों की ओर। आप सभी एनसीआर के सभी लोग छतरपुर मेट्रो स्टेशन से बस पकड़कर शनिधाम आ सकते हैं, दर्शन करके पुनः जा सकते। यह निःशुल्क बस सेवा समस्त शनि भक्तों हेतु KR मंगलम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ओर से उपलब्ध करवाई जा रही है। 9 जनवरी सन 2016 शनि अमावस्या महत्व। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के पूजन, दर्शन, तेलाभिषेक, जीवन की संपूर्ण पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी। पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में। दर्शकों, दाती जी महाराज स्वयं हमारे साथ हैं। आपके जितने भी प्रश्न हैं, आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और अपनी सभी समस्याओं का, अपने सभी प्रश्नों का उत्तर पाइए। चलिए अब दाती जी महाराज की तरफ चलते हैं, उनसे आगे की राशियों के बारे में पूछते हैं। दाती जी महाराज, आपने ये बताया कि मेष राशि के जातकों के लिए आने वाला 2016 जो साल है वो किस प्रकार का रहेगा। अब इस बात पर भी थोड़ा ज्ञान डालिए कि वृषभ राशि के जातक जातिकाओं के लिए नववर्ष 2016 किस प्रकार का रहेगा, किस प्रकार की रुकावटें आएंगी, किस प्रकार की सफलताएं आएंगी, किस प्रकार की सफलता इन्हें 2016 में मिलेगी। जी महाराज जी। राष्ट्रवासियों, दाती महाराज ने हमेशा आपसे एक संदेश दिया है और आपको समझाया है कि हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, और हादसे भी कुछ नहीं होते हौसलों के सामने। अपने हौसले मजबूत रखो, और जब आप अपने हौसले मजबूत रखोगे तो मेरा विश्वास करो सफलता आपका दामन चूमेगी। ग्रह नक्षत्र की गणना है, जीवन के अनुभव के आधार पर आपके सामने रख रहा हूं। और अब मैं हर रोज रात्रि 10:30 बजे के आसपास दाती गुरुमंत्र 5 साल के बाद पुनः मैं शुरू कर रहा हूं। हर रोज जितना मैं जानता हूं कैसा रहेगा आपका दिन, मैं जरूर बताऊं। अब मैं चर्चा कर रहा हूं कि 2016 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा। आप लोग ध्यान से सुने, और कोई समस्या है तो ये 1 घंटा मैं आपके साथ हूं। मुझे आप सवाल भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। तो मैं अब वृषभ राशि की बात कर रहा हूं। वृषभ राशि के जातक जातिकाओं के लिए 2016 शुभ और मंगलमय हो, मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। वृषभ राशि वालों के लिए सन 2016 संपूर्ण ग्रह योगायोग के प्रभाव से मैं देख रहा हूं कि सुखपूर्व और शांति से बीतेगा। कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। यह अलग बात है कि वर्ष का प्रारंभिक दौर, वर्ष की शुरुआत में कारोबार संबंधी
जो बातें हैं वो अद्भुत है, जो मुझे नजर आ रही। वर्ष के प्रारंभ में कारोबार संबंधी संपूर्ण बातें हैं जो वो सारी उठापटक समाप्त होगी, लाभ प्राप्ति के साधन उपलब्ध होंगे। वर्ष के प्रारंभ में चतुर्थ स्थान का बृहस्पति देव सुखद पारिवारिक खर्चों में वृद्धि कराएगा और धन की प्राप्ति भी होगी। देवाधिदेव शनिदेव सप्तम भाव में विराजित है, संपूर्ण कष्ट से छुटकारा मिलेगा। राशि अधिपति शुक्रदेव वर्ष के आरंभ में शनिदेव के साथ सप्तम स्थान में भ्रमण कर रहे हैं, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, सुख और ऐश्वर्य में वृद्धि होगी, मनोनुकूल परीक्षा परिणाम प्राप्त होंगे और परीक्षा और प्रतियोगिता में मनोनुकूल सफलता भी हासिल होगी। जीवन साथी का पूर्ण सुख प्राप्त होगा और साझेदारी के कार्य में लाभ मिलेगा। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेदों की समाप्ति के साथ साथ कानूनी मसलों में सफलता हासिल होगी। यह अलग बात है कि वर्ष का प्रारंभ शुरुआत में कार्य गति थोड़ी धीमी है, लाभ की प्राप्ति थोड़ी धीमी है, लेकिन आने वाला समय यानी जब 11 अगस्त सन 2016 बृहस्पति देव कन्या राशि में प्रवेश कर पंचम भाव से गोचर करेंगे तो जो आपके आसपास छोटी मोटी समस्या है ना, संपूर्ण समस्याओं का निवारण, कारोबार में वृद्धि, कारोबार में मनोनुकूल लाभ, लेन देन के मसले निपटेंगे। और यदि है आप नौकरी में तो ये वर्ष आपके लिए सफलताओं से भरा रहेगा। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा, इस साल साझेदारी कार्य करने वालों को, व्यापारियों को ये वर्ष अद्भुत सफलताओं से भरा हुआ है। ये अद्भुत बात है। जो साझेदार में काम कर रहे हैं, भयभीत मत होइएगा। दाती महाराज की बोलने की स्टाइल इसी तरह है। ये जरूर कहना चाहूंगा कि इस साल साझेदारी में काम करने वाले व्यापारियों का पोबारा 25 है। देवाधिदेव शनिदेव इस वर्ष आपको कोर्ट कचहरी के मसलों में विजय दिलाएंगे। थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा संयम आपको संपूर्ण सफलताओं के पास लेके आ जाएगा। बस नैतिकता का दामन पकड़ के रखना बहुत जरूरी। अपनों के साथ विश्वासघात नहीं करे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अद्भुत है। उसके बावजूद भी मेरी एक सलाह है, 25 मार्च से लेकर 13 अगस्त के बीच में थोड़ी सी सावधानी। कैसी सावधानी? दाम्पत्य जीवन की मर्यादाओं का पालन करें। दाम्पत्य जीवन की मर्यादाओं का पालन करें, अपनों के साथ विश्वासघात नहीं करें। ये ध्यान रखना होगा। राजनीति में वर्चस्व बढ़ेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत भी होगा, लेकिन पैसों को लेकर अपनों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करे, ये ध्यान रखना। और 2016 ये भी कह रहा है किसी अपने का साथ छूटेगा या फिर बिछो भी झेलना पड़ सकता, इस तरह का योगायोग नजर है। लेकिन 2016 आपके लिए खुशियों से भरा पड़ा। बस खाली नैतिकता का दामन पकड़िए, वो काम नहीं करिए जो समाज, देश, समाज, परिवार या दाम्पत्य जीवन के विरोध में हो। ये वो कभी मत करना। आपका जीवन 2016 में लाभ और खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। 9 जनवरी सन 2016 शनि अमावस्या महोत्सव, श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के पूजन, दर्शन, तेलाभिषेक, जीवन की संपूर्ण पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी। इस बार 28 वर्षों की तपस्या का जो फल है, जो सिद्धों की दया रही मेरे ऊपर, वो पूर्ण अभिमंत्रित जल और प्रसाद आपको मिलेगा, जिससे आपके जीवन की पीड़ा और कष्ट दूर हो। 9 जनवरी प्रातः 6 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक छतरपुर मेट्रो स्टेशन पर आपको संपूर्ण सुविधा श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरे आने की मिली। बसें निःशुल्क बस सुविधा होगी शनि भक्तों की ओर से। आप सभी एनसीआर के सभी लोग छतरपुर मेट्रो स्टेशन से बस पकड़कर शनिधाम आ सकते हैं, दर्शन करके पुनः जा सकते हैं। मैं दाती महाराज पुनः अपने आराध्य के इस अद्भुत दिन के लिए संपूर्ण राष्ट्र और एनसीआर को सादर आमंत्रित कर रहा हूं श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर। यह निशुल्क बस सेवा समस्त शनि भक्तों हेतु KR मंगलम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ओर से उपलब्ध करवाई जा रही है। 9 जनवरी सन 2016 शनि अमावस्या महोत्सव, श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के पूजन, दर्शन, तेलाभिषेक,
जीवन की संपूर्ण पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी। 28 वर्षों की तपस्या का जो फल है, जिससे आपके जीवन की पीड़ा और कष्ट दूर होंगे। पधारिए श्री शनि धाम, शनि तीर्थ से असोला फतेहपुर बेरी में, करिए शनि भगवान के दर्शन। 9 जनवरी शनि अमावस्या महोत्सव, श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, आपके कष्ट मिटेंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि छतरपुर मेट्रो स्टेशन से देवादिदेव शनिदेव के दर्शन करने के लिए, शनिधाम आने के लिए निःशुल्क बस की सुविधा है। आपको दर्शन के लिए लेके भी आएंगे और वापस मेट्रो स्टेशन छोड़ के भी आएंगे। ये शनि भक्तों की सेवा है, इसका आनंद ले और दर्शन करें, आपका कल्याण होगा। यह निशुल्क बस सेवा समस्त शनि भक्तों हेतु KR मंगलम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ओर से उपलब्ध करवाई जा रही है। जी हाँ दर्शकों, आप सभी को दाती जी महाराज ने नव वर्ष का तोहफा दिया है। एहसास टीवी के माध्यम से दाती जी महाराज दाती गुरु मंत्र लेकर आप सबसे मिलने आ रहे हैं। दाती गुरु मंत्र वो कार्यक्रम है जिसमें दाती जी महाराज हमारा मार्गदर्शन करते हैं, अपने जीवन के अनुभव हमसे बांटते हैं। ओम शम शनिश्चराय नमः का मंत्रोच्चारण हम सबसे करवाते हैं। हम सब घर बैठे उस मंत्र का उच्चारण करते हैं और देवातिदेव श्री शनिदेव का सानिध्य पाते हैं। तो दाती गुरु मंत्र जरूर देखिएगा, दिव्य दर्शन होंगे दाती जी महाराज के उस कार्यक्रम में। इसी के साथ साथ देवातिदेव श्री शनिदेव का सानिध्य मिलेगा। चलिए अब दाती जी महाराज से जानते हैं कि मिथुन राशि के जातकों के लिए आने वाला साल किस प्रकार का रहेगा। दाती जी महाराज मिथुन राशि वाले जातकों का मार्गदर्शन कीजिए, उन्हें रास्ता दिखाइए। सर्वप्रथम तो मिथुन राशि के जातक जातिकाओं के लिए 2016 शुभ और मंगलमय हो, मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मिथुन राशि वालों के लिए यह वर्ष 2016 महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का वर्ष है। कारोबार की दृष्टिकोण से अनुकूल और लाभदायी रहेगा। धन लाभ के स्रोत बढ़ेंगे। कारोबार में विस्तार का सुअवसर मिलेगा और आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। अनावश्यक व्यवसायिक, पारिवारिक और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का निवारण होगा। छुटपुट में छोटी मोटी बातें नहीं कहूं तो वर्ष का प्रारंभ मिथुन राशि वालों के लिए सफलताओं से भरा रहेगा और शत्रु परास्त होंगे। कारोबार में नए साझेदार प्राप्त होंगे। पारिवारिक वातावरण में अनुकूलता और परिवार में खुशियों की लहर रहेगी। कामकाज के किए गए परिणाम मनोनुकूल रहेंगे और यदि आप नौकरी में हैं तो आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। कैरियर संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा मिथुन राशि वालों इस साल। बृहस्पति देव तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं। हां, इतना जरूर है कि पारिवारिक जिम्मेदारी के प्रति आपको ध्यान देना होगा। यदि आपने पारिवारिक जिम्मेदारी के प्रति ध्यान नहीं दिया या फिर दैनिक दिनचर्या को नियमित नहीं रखा तो थोड़ा सा कलह और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 30 जनवरी सन 2016 के उपरांत दो तरीके हैं राहु के राशि बदलने। वैसे 9 जनवरी को बदल रहे हैं तो 9 जनवरी को आप दे सकते हैं। 9 जनवरी 2016 राहुदेव बृहस्पति देव के साथ गोचर करेंगे और यह समय शत्रु पक्ष को लेकर थोड़ी सी सावधानी बरतें। किसी पर भी अंधा विश्वास नहीं करें 9 जनवरी से, इस बात का ध्यान, क्योंकि 8 जनवरी से लेकर 9 मई तक बृहस्पति देव वक्री अवस्था में रहेंगे, इसलिए थोड़ी सी सावधानी जरूर है। विशेष रूप से बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतें। परंतु 9 मई सन 2016 के बाद पुनः समय अनुकूल और सफलताओं से भरा रहेगा। भूमि भवन वाहन का प्रबल योग, अचल संपत्ति की खरीद फरोख्त होगी, विवाह संबंधी परेशानियों का निवारण, और यदि आप अध्ययनरत विद्यार्थी है तो शिक्षा के दृष्टिकोण से यह साल आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा। पुनः एक बार मिथुन राशि वालों 2016 की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ साथ मेरा आशीर्वाद कि आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। कुछ सावधानियां है 2016 की जिस पे ध्यान देना होगा। एक, शत्रु षड्यंत्र से जरूर सावधान रहे। राहु जब भी बृहस्पति के साथ गोचर करता है तो शत्रु परेशान कर सकते हैं। शत्रु षड्यंत्र से सावधान, साझेदारी के कार्यों में लापरवाही नहीं बरते और लेन देन के मसलों को लेकर अंधा विश्वास किसी पर बनी ना करें तो 2016 मिथुन राशि वालों आपके लिए अच्छा रहेगा। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। 9 जनवरी सन 2016 शनि अमावस्या महोत्सव शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। शनि भगवान के दर्शन,
पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। छतरपुर मेट्रो स्टेशन से संपूर्ण शनि भक्तों को निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध है लाने और ले जाने के लिए। इसलिए इस बार ज्यादा से ज्यादा लोग छतरपुर मेट्रो स्टेशन पर उतरे और जो शनिधाम की बस सेवा है उसका प्रयोग करें। नमो नारायण। 9 जनवरी सन 2016 शनि अमावस्या महोत्सव, श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के पूजन, दर्शन, तेलाभिषेक, जीवन की संपूर्ण पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी। 28 वर्षों की तपस्या का जो फल है, जिससे आपके जीवन की पीड़ा और कष्ट दूर होंगे। पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में, करिए शनि भगवान के दर्शन। मैं दाती महाराज पुनः अपने आराध्य के इस अद्भुत दिन के लिए संपूर्ण राष्ट्र और एनसीआर को सादर आमंत्रित कर रहा हूं श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर की 9 जनवरी प्रातः 6 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक निःशुल्क बस सुविधा होगी शनि भक्तों की ओर। छतरपुर मेट्रो स्टेशन पर आपको संपूर्ण सुविधा श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर में आने के लिए आप सभी एनसीआर के सभी लोग छतरपुर मेट्रो स्टेशन से बस पकड़कर शनिधाम आ सकते हैं, दर्शन करके पुनः जा सकते हैं। यह निशुल्क बस सेवा समस्त शनि भक्तों हेतु KR मंगलम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ओर से उपलब्ध करवाई जा रही है। अगर आप चाहते हैं कि देवातिदेव श्री शनिदेव का सानिध्य आप सभी को मिले, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो, आपके जीवन में सफलताएं ही सफलताएं हो, तो आप सभी का इंतजार समाप्त होने वाला है। जी हां दर्शकों, 9 जनवरी 2016 शनिचरी अमावस्या का दिन है और इस दिन देवातिदेव श्री शनिदेव अपने भक्तों को अभय प्रदान करते हैं। तो 9 जनवरी 2016 को आप सभी लोग अपने पूरे परिवार के साथ, अपने सहकर्मियों के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने मित्रों के साथ श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम असोला फतेहपुर बेरी जरूर पधारे। श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम पधार कर देवातिदेव श्री शनिदेव का तेलाभिषेक कीजिए, महाआरती का हिस्सा बनिए, अनुष्ठान का हिस्सा बनिए, दाती जी महाराज के दिव्य दर्शनों का लाभ उठाइए। आप स्वयं अनुभव करेंगे आपके जीवन की दशा दिशा बदल गई है, आपके जीवन में आनंद आ गया है, भक्ति आ गई है, संतुष्टि आ गई है। तो अब कर्क जाति वाले जितने भी जातक हैं वो पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए, क्योंकि दाती जी महाराज कर्क राशि वाले जातकों के लिए बताएंगे कि आने वाला साल कैसा रहने वाला है। जी महाराज जी, ये बताइए कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए नव वर्ष 2016 किस प्रकार का होगा? नमो नारायण बेटा, नमो नारायण। नव वर्ष तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नवरात्रों की से प्रारंभ होता है बेटा। नव वर्ष तो नहीं कहूंगा, हाँ वर्ष 2016, क्योंकि 2015 समाप्त हो गया। देखिए, भारतीय सनातन संस्कृति से प्यार करता हूं, सभी का सम्मान करता हूं, लेकिन अपने राष्ट्र से प्यार करता हूं। सभी का सम्मान करता हूं, इसमें मैं कहीं कमी नहीं रखता, लेकिन अपने राष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर से प्यार बहुत करता हूं। तो नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नवरात्रों से प्रारंभ होता है। हाँ, सन 2016, क्योंकि 2015 जा रहा है और ग्लोबल का जमाना है, सारा विश्व अब इसी को मानने लग गया। इसलिए मैं इस आधार पर बोल जरूर रहा हूं, इस बात का ध्यान रखिएगा। नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। तो 2016 कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कर्क राशि के सभी जातक जातिकाओं के लिए 2016 शुभ और मंगलमय हो, मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, भगवान शनि भगवान आप पर मेहरबान रहे। प्रभु से मेरी प्रार्थना और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। कर्क राशि वालों 2016 2015 की अपेक्षा बहुत शुभ और बहुत अनुकूल रहेगा। पिछली संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा, लाभ मिलेगा, मसले सुलझेंगे, सफलता प्राप्त होगी और अपनों का पूर्ण साथ मिलेगा। जिससे कि खड़े योगायोग है, संपूर्ण कारोबारी समस्याओं का निवारण और कारोबार के क्षेत्र में विशेष सफलता आप हासिल करेंगे और व्यवसाय में उत्तम फलों की प्राप्ति करेंगे। वर्ष 2016 जीवन के हर क्षेत्र में आपके लिए लाभदायक रहेगा।
वर्ष के प्रारंभ में भाग्य का सितारा आपके पक्ष में करवट ले रहा है। भाग्य का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा और आर्थिक समस्याओं का निवारण होगा। आर्थिक स्रोतों में बढ़ोतरी होगी। चल और अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा। भूमि भवन वाहन खरीदने और बेचने का विशेष अवसर मिलेगा आपको। व्यवसायिक पारिवारिक स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से यह वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा अच्छा रहेगा। और यदि आपके पास कोई रोजगार नहीं है तो इस वर्ष रोजगार संबंधी परेशानी का निवारण होगा। यदि आप नौकरी में है तो 2016 संपूर्ण अनुकूलताओं से भरा रहेगा। आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको मनोनुकूल सफलता हासिल होगी। परीक्षा और प्रतियोगिता में अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। 16 अगस्त से 16 सितंबर के मध्य समय अद्भुत लाभदायक और सफलताओं से भरा पड़ा है। वर्ष का प्रारंभ 8 जनवरी से लेकर 9 मई 2016 तक देवादेव मंगल लगन से गोचर करेंगे। बस अकारण क्रोध नहीं करें, बस इस बात का विशेष ध्यान रखें। दूसरा, एक और विशेष बात ध्यान, जून और अगस्त के महीने में सरकार के साथ कोई विरोध न रखे और ना कोई सरकार विरोधी कार्य करे। वृद्ध लोगों की मेरी सलाह है कि स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं बरते और दैनिक दिनचर्या नियमित रखे तो अद्भुत रहेगा। फिर भी कर्क राशि वालों, 2016 में किन बातों पर ध्यान रखना, कुछ सावधानियां जो बहुत जरूरी। एक, शत्रु षड्यंत्रों से बचना बहुत जरूरी है। शत्रु को कमजोर नहीं समझे। कानूनी मसलों में लापरवाही नहीं बरते। यदि आप सरकारी नौकरी में है तो अपने अधिकारी से थोड़ा सा मिलकर रहना होगा और पैतृक संपत्ति के मामले में जल्दबाजी नहीं करें। तो कर्क राशि वालों, 2016 खुशियों से भरा रहेगा। फिर भी मेरे मित्र, सेकंड ओपिनियन का अधिकार तेरे पास में है। ये तो मेरा अनुभव है। फकीर आदमी हूं, सनातन संस्कृति से प्यार करता हूं, विवाद में पड़ता नहीं। कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं, मैं तो कई बार कहता हूं, लोगों को बड़ा वो लगता भी है दाती महाराज बहुत कड़वे है, लेकिन क्या करूं, कह देता हूं कि ज्योतिष तो तवाइब की तरह है। ज्योतिष तवाइब की तरह है, तलबगार बहुत है, तरफदार कोई नहीं है। लेकिन इस बात का हमें कोई भय भी नहीं है और मैं चाहता भी नहीं कि कोई भय रखूं, क्योंकि रात के अंधेरे में सभी लोग आते हो जो बड़ी बड़ी भाषण देते हैं, जो बड़ी बड़ी चर्चा करते हैं, ललक सबके अंदर है। और ये सनातन संस्कृति की सांस्कृतिक धरोहर है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूं और प्रार्थना करता हूं देवादिदेव शनिदेव से कि जितना प्रभु कृपा करो कि मैं कुछ बोल सकूं, क्योंकि मैं उतना ही बोल पाता हूं जितना मेरा अनुभव है। और मैं अपनी गलती के लिए हमेशा दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्राप्त जरूर रहता हूं, लेकिन मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूं कि हम प्रजापिता ब्रह्मा नहीं है भाई। गणनाओं के आधार पर जो समझ में आया आपके सामने रख दिया, मानो न मानो आपकी मर्जी, दबाव हमारा कभी नहीं रहता है। लेकिन इस बात को भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि सभी के भीतर में इस विधा की प्रति ललक है, तो थोड़ा शोध होना चाहिए, थोड़ा इस विधा पर साधना भी होनी चाहिए और थोड़ा सा इस विधा की प्रति जो अनर्गल बयानबाजी है। अरे भाई 18 मनुष्यों का जो 18 हमारे ऋषि मनीषी थे उनका शोध है। ये कोई मोमबत्ती वाला मामला नहीं है, कैंडुलम वाला मामला नहीं है, पाराशर शास्त्र है, जैमिनी शास्त्र है। 18 ऋषियों ने हमारे इस विषय पर अपने विचार, अपने अनुभव लिखा, शोध लिखा और उसका परिणाम आज का वैज्ञानिक स्वीकार भी करता है। जिनकी चर्चा आज के नासा में होती है या बड़े बड़े शोध सेंटर में होती है, इसको हमने पहले से हमारे ऋषि मुनियों ने इसके बारे में चर्चा करी। एक महान विद्या है, कोई मदारीगिरी नहीं है। हाँ, मैं सभी से कहता हूं कि थोड़ा सा, यह तो ब्रह्मांड है तो पिंड, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में और पिंड में है वो ब्रह्मांड। पिंड और ब्रह्मांड का तारतम्य के लिए थोड़ी सी साधना जरूर करें। और बिना साधना, बिना अनुभव अभिव्यक्ति बड़ी खोखली होती है दोस्तों। इसलिए अनुभव, ग्रह नक्षत्रों की साधना बहुत जरूरी है। और इस फकीर को गुरु महाराज जी और देवादिदेव शनिदेव की अपार कृपा से उस साधना में रहने का अवसर मिला है। संभव है मैं गलत हूं, लेकिन मेरा आराध्य गलत नहीं हो सकता। और संभव है, 100% संभव है कि मैं गलत हूं, लेकिन भारतीय सनातन संस्कृति की सांस्कृतिक धरोहर कभी गलत नहीं हो सकती। दोस्तों, इस बात को बुरा नहीं मानिया और बुरा मत मानना, और बुरा मानो तो इस पर कुछ शोध करना। मैं गलत नहीं कह रहा हूं कि ज्योतिष तवाइब की तरह है, तलबगार सारी दुनिया है, लेकिन तरफदार कोई नहीं है। जिस दिन तरफदार हो जाओगे इस विषय का, तो ये विषय इस राष्ट्र की बहुत बड़ी धरोहर हो जाएगी। नमो नारायण, नमो नारायण।
जनवरी सन 2016 श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर वेल में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के पूजन, दर्शन, तेलाभिषेक, जीवन की संपूर्ण पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी। पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर वेली में, करिए शनि भगवान के दर्शन।